बलोचिस्तान में जल्जिले से तबाही, 25 अफराद जाँ बहक, 300 से ज्यादा जख्मी। सबसे ज्यादा नुकसान जिला हरनाई में हुआ, सैकड़ों मकान तबाह, छतों और दीवारों में दरारें पड़ गईं, बेशतर मकान रहने के काबिल नहीं रहे। ज़िलज़िले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड, गहराई 15 किलोमीटर थी। वक्फे वक्फे से आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। पाक फौज एनडीएम में हिलाल अहमर की टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ, 27 शदीद जख्मी। आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए कोयटा मुंतकिल। दुकी में कोयला की दुकान में फंसे मजदूरों को निकाल लिया गया। पहाड़ी इलाका होने के बायस इमदादी टीम्स को मुश्किलात का सामना। कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं आया, किसी ने खेमे की बात नहीं की। 3 को निकाला और 3 वहीं पर दफन। मेरे बच्चे यहाँ पर दबे हुए थे रात को, अपनी मदद आप, हमने अपने बच्चे निकाले। हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की, ज़िलज़िला मुतासरीन फट पड़े। शहरियों ने गवर्नर बलोचिस्तान से शिकायत के अंबार लगा दिए। इमदादी कार्रवाइयां बर वक्त शुरू न करने का शिकवा, अवाम से मदद की अपील। वज़ीर आला बलोचिस्तान और गवर्नर हरनाई पहुंच गए। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा। जाम कमाल ने कहा, शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। ज़लज़ले के बाद तमाम हुकूमती इदारों को मुत्तहरी कर दिया। हुकूमती तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा, मुतासरीन में कंबल, रज़ाइयाँ और खाने पीने की अशिया तकसीम कर रहे हैं। सदर वज़ीर आज़म का ज़िलज़िले में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। इमरान खान की तमाम इदारों को रिलीफ फराहमी के लिए मुआवनत की हिदायत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वफाक से इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं को मुतासिरीन की मदद करने की हिदायत। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही का कहना है कि मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज का भी ज़लज़ले से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। नैब ऑर्डिनेंस में हुकूमत ने खुद को एनआरओ दे दिया। नैब अब हुकूमती करप्शन स्कैंडल्स पर कुछ नहीं कर सकता। नैब चेयरमैन सिर्फ इमरान खान की नौकरी कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नए ऑर्डिनेंस से मुझे और एहसन इकबाल को फायदा, मुल्क को नुकसान होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत को करप्शन का जवाब देना पड़ेगा। एहसन इकबाल बोले, नैब ऑर्डिनेंस से मजीद इंतशार फैलेगा। आटा, चीनी, अद्वियात, पेट्रोल स्कैंडल पर हिसाब लेंगे। अपोजिशन की करप्शन पर दुनिया में फिल्में बनी, किताबें लिखी गई। नैब कानून में तरमीम सिर्फ हमारे लिए नहीं, बात की हुकूमतों के लिए भी होगी। करप्ट लीगी रहनुमा हमें करप्शन के खिलाफ दर्स न दे। नून लीग वाले करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल कहा, हुकूमती स्कैंडल्स की बात करने वाले अदालत क्यों नहीं जाते। मलिका बुखारी ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं ने ऑर्डिनेंस को पढ़े बगैर तनकीद की। इमरान खान और उनके खानदान को एहतसाब से बचाया जा रहा है। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पेंडोरा पेपर्स के बाद हुकूमत खुद को एहतसाब से बचाना चाहती है। नैब ऑर्डिनेंस का मकसद अपोजिशन को मुसलसल निशाना बनाए रखना है। नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद करने वालों की अक्सर तजावीज़ शामिल हैं। अपोजिशन हर तरह की इस्लाहत की मुखालफत कर रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन बच्चों का इज्तिमा, जिनका काम सिर्फ रोना है। मरियम नवाज फौज के खिलाफ खूनी बयान दे रही हैं। मरियम गैर जिम्मेदाराना बयानात से मसाइल पैदा कर रही हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा है, चच्चा आगे बढ़ते हैं तो भतीजी पाँव खींच लेती है। शेख रशीद की वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात, तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। हुकूमत ने जाती मफादात के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाया, अवामी मफादात के लिए कानून लाएं तो माने। पूरे मुल्क में पीटीआई कहीं नजर नहीं आ रही। वफाक ने सिंध को आईनी हक से महरूम रखा है। हुक्मरान अपनी लूट मार करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, पंडोरा बॉक्स में शामिल वज़रा को फौरी हटाने का मुतालबा। जमात इस्लामी ने चेयरमैन नैब से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, नाअहल हुक्मरानों ने आइन को पामाल किया। महंगाई के बाइस गरीबों को मुश्किलात का सामना है। नून लीग ने नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी।
ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून में तब्दीली पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के लिए है। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मायूसी का इजहार। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी कानून और मेरिट की खिलाफ वर्जी करार। कानूनी एक्शन के लिए बार काउंसिल के साथ मुशावरत जारी है, तर्जुमान का बयान। नैब ऑर्डिनेंस जमानत के मामलात अब ट्रायल कोर्ट्स के सुपुर्द। जमानत की तमाम दरखास्तें खारिज हो जाएंगी। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम मामले पर राय तलब कर ली। ये चीजें तब ठीक होंगी जब पार्लियामेंट को मजबूत किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। न्यूयॉर्क अपार्टमेंट इंक्वायरी केस में आसिफ जरदारी की जमानत में 9 नवंबर तक तौसी। पेंडोरा लीक्स में शामिल अफराद से तहकीकात की जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आजम को खत लिख दिया। इतना पैसा कहां से आया, बाहर कैसे गया? पेंडोरा लीक्स में शामिल अफराद 3 माह में FBR को असासों से मुतालिक मुतमईन करें। अगर मुतमईन ना कर सके तो उनके असासे जब्त कर लिए जाएं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मशवरा। जाम कमाल को वजारत आला छोड़ना ही पड़ेगी। अपोजिशन और नाराज अरकान डट गए। कहते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ 1-2 दिन में तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। अपोजिशन अरकान की नवाब असलम रईसानी से भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहम। पंजाब हुकूमत का कैदियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। तमाम जेलों में कैदियों को गद्दे, कंबल, तकिया और दीगर अशिया रखने की इजाजत मिल गई। उस्मान बुज़दार ने लाहौर में शेरावाला फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का संगी बुनियाद रख दिया। NLE और MD कैट पर तहफ़्फ़ुज़ात तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान को हिदायत। इमरान खान से इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के सदर मुदीर खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि डॉक्टर कीमती सरमाया है, पूरी दुनिया सलाहियतों की मोतरफ है। मरियम नवाज की नई दरख्वास्त काबिल समात है या नहीं, अदालत फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आइंदा समात 13 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास। पार्टी की तंजीम साजी, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक मुशावरत। इमरान खान ने कहा कि अगला इलेक्शन हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा। विफाकी वज़ीर शिबली फराज का कराची में मुत्तहिदा पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद का दौरा। MQM रहनुमाओं का EVM पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शिबली फराज ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग दी। चौधरी परवेज इलाही से अक़वाम मुत्तहिदा के शोबा बराए इंसानी हमदर्दी के वफ़द की मुलाकात। DG रेस्क्यू रिजवान नसीर भी शरीक थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि रेस्क्यू 1122 हमारे दौर का ऐसा इदारा है जिसे नून लीग भी बंद न कर सकी। मैं 100 दाने डालता हूँ तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने। विफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का महंगाई से निमटने के लिए अवाम को अनोखा मशवरा। कहा रोटी और चीनी का इस्तेमाल कम कर दें तो महंगाई कम लगेगी। चाय में चीनी के 100 दाने डालते हैं तो 9 दाने कम कर दें। अगर रोटी के 100 नवाले खाते हैं तो 9 कम खाएं। डॉलर, LNG, महंगाई, बेरोजगारी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अपोजिशन लीडर का महंगाई बढ़ने पर शदीद तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई से पिसे अवाम का जिंदा रहना मुश्किल बना दिया गया। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं, हर तरफ सिर्फ लूट मार हो रही है। अवाम पर बर्दाश्त से ज्यादा बोझ डाल दिया गया। ECC की यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को 2,60,000 टन गंदम फराहम करने की मंजूरी। टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी का फैसला मौखर। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की मजीद मुशावरत की हिदायत। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुल्जिमान पर 14 अक्टूबर को पर्दे जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान की डिजिटल सबूत की कॉपी मुहैया करने से मुतालिक दरखास्त खारिज। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज। पंजाब में पहली बार टेबल टेनिस हासिल करने का एजाज सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज के नाम। डॉक्टर्स और तलबा को एनाटॉमिस्ट टेबल की सहूलियात दस्तयाब होंगी। डॉक्टर रुबीना अनवर की खिदमात का एतराफ़। हॉल को उनके नाम।
11 अक्टूबर से मुल्क भर में तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। फैसला कोरोना केसेस में कमी के बायस किया गया। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, मोहलिक वायरस मजीद 46 जाने ले गया। 1453 नए शिकार, मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.82% पर आ गई। बॉडी बिल्डर मिस्टर जहलुम जिशान अली कोरोना के बायस दम तोड़ गए। मुल्क में डेंगू भी बेकाबू, 24 घंटे के दौरान पंजाब में 207, लाहौर में 179 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला पेशावर, बुनेर, खैबर पख्तूनख्वा में रवां बरस अब तक डेंगू के 2500 मरीज सामने आ चुके हैं।